हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के इंग्लिश का स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है और सही तरीक़ा से बैठ कर पढ़ रहे हैं, सही समय पर सही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका रिजल्ट कन्फर्म हो सकता है। तो इसलिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग उस सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो ये सारे जो पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। भाई, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ता है कि उसमें किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहाँ से, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद तब वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जो आसपास में तैयारी करते हैं। उनके पास भी एक अच्छा स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट की कैसे आपका हर सेक्शन में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो वोकैब का स्ट्रेटजी क्या होगा। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ने बैठेंगे या फिर कोई इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सारा वर्ड हमको याद हो जाए तब जाके एग्जाम क्लियर होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम का वर्ड आपको आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में कौन सा रूल पूछा जाता है जो बार बार रिपीट होता है, या उससे रिलेटेड एक दो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों को अगर आप अपने स्ट्रेटजी में ऐड करते हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही बनाना पड़ता है, तो वहाँ से आपके ना कम समय में बहुत अच्छा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बन जाएगा और बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टफ है पढ़ने के लिए। सब आप पढ़ेंगे, सोचेंगे कि सब पढ़ेंगे तभी एग्जाम क्लियर होगा, तब एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना है कितना पढ़ेंगे। इसलिए कम से कम पढ़ के उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके और एग्जाम में क्वेश्चन स्कोर करके आपको रिजल्ट लेना है। तो वो कैसे होगा? तभी अभी इंग्लिश का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश के बारे में इंग्लिश के पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आता है वोकैब का सेक्शन। देखिए, वोकैब का सेक्शन अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो उसमें भी बहुत सारा है, उसका भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटो पूछा जाता है, मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं वो आता है, इडियम एंड फ्रेज है वो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इतना आपको कहाँ से पढ़ना है? देखिए, इसका जो सबसे अच्छा है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, और एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती ही है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या तो आप किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो आता है वो ले लीजिए इंग्लिश का, या नहीं तो एमबी पब्लिकेशन का आता है, वहाँ से आप उसको बना सकते हैं, वहाँ से आप वर्ड ले लीजिए। या नहीं तो अगर आप गूगल पे भी जाएंगे और टाइप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, वोकैब्स के सेक्शन में जाकर के, तो वहाँ से आपको ना 20 साल या 15 साल या 10 साल का पीडीएफ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और वहीं से डेली 20 वर्ड जो प्रीवियस ईयर है, वही डेली 20 वर्ड हर एक सेक्शन से, हर एक टॉपिक से, चाहे वो साइनो हो, एंटो हो, मिस स्पेल्ड वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका 5 टॉपिक हो गया। तो एक दिन में 100 वर्ड हो गया। ठीक है, इस तरीक़े से वोकैब के सेक्शन को पढ़ना है। देखिए, हर जो पार्टिकुलर सेक्शन है, वोकैब का सेक्शन हो गया, ग्रामर्स का सेक्शन हो गया, फिर आप जब पैसेज वाला सेक्शन होता है, रीडिंग वाला, उस सेक्शन को, फिर आप जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उस सेक्शन को, एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए उसके जितने पार्ट होते हैं ना, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे पार्ट पे काम करेंगे तभी जा करके वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और स्ट्रेटजी भी वही होता है जिसमें सारे, मतलब इस तरीके से बनाइए आप अपना स्ट्रेटजी, उसमें सारा पार्ट कवर हो पाए, सारे पॉइंट्स कवर हो पाए। ठीक है, तो वोकैब सेक्शन के लिए आपको इतना करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना का आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से वोकैब को कवर कीजिए। ठीक है, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि एमटीएस 10th लेवल का है, याद रखिएगा, और इसमें क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो ये वोकैब सेक्शन हो गया। अब ग्रामर के सेक्शन में आते हैं, तो ग्रामर का रूल, तो एक दिन में एक चैप्टर का जो है ग्रामर का रूल है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, तभी आप एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो आप उसको फाउंडेशन पढ़े हुए हैं, उसके नोट्स को अच्छे से, या फिर जो बुक प्रेफर कर रहे थे अभी तक, उसको भी चेंज नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कि मार्केट से अभी नया बुक खरीद के लाया उसको पढ़ने लगे, नहीं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 महीना 3 महीना 6 महीना से पढ़ते आ रहे हैं, उसी बुक से ग्रामर के रूल का एक चैप्टर
चैप्टर पर बैठिए और पूरा रिवीजन कीजिए। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक बुक आता है मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो अशोक सर का है, तो उस बुक से ना जो चैप्टर अभी आप थ्योरी पढ़े हैं उसका वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ से क्या होगा कि एक तो एरर बनाने का आपका कैपेसिटी जो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो रूल्स अभी आप पढ़े हैं उसका अप्लीकेशन कैसे होता है, आप वहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो कैसे रूल्स का अप्लाई करेंगे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इस तरीक़े से आप ग्रामर का जो चैप्टर है उसका एरर मतलब कि वहाँ से अपने क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट को, और इसके बाद एरर बना सकते हैं। और यही ग्रामर के रूल जब आगे जाएंगे, जैसे PQRS सेट करना होता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, अगर आप तो वहाँ पर यही रूल्स है, प्रीपोजिशन आता है उसका रूल्स वहाँ पे यूज होता है, कंजंक्शन का रूल होता है जो वहाँ पे वर्ड में ऐड किया जाता है। तो अगर आप यहाँ से ग्रामर का रूल बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो वहाँ पे ना आप उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एरर ही बनाते हैं कि जो ग्रामर का रूल होता है उसे फिल इन दी ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो PQRS होता है उसको भी वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। और तीसरा सेक्शन है आपका कि पैसेज, रीडिंग पैसेज जो आता है वो, तो देखिए न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे अच्छा चीज़ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे और इससे पहले जब आप वोकैब पढ़ रहे हैं, ग्रामर का रूल पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर सीधा रीडिंग नहीं देना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो जो वोकैब पहले आप याद कर चुके हैं या जो ग्रामर का रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर वो आप उस तरह के आपके सामने आता है तो आप उसको वहाँ पे हाईलाइट करेंगे और देखिए कि कैसे कनेक्ट किया गया है, कोई मैटर से उस वर्ड को कैसे कनेक्ट किया गया है, और उस चीज़ को ना माइंड में थोड़ा सा सोचिए वहाँ पे रुक करके, और इस तरीक़े से अपने ना थिंकिंग को डेवलप करते रहिएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आपको पैसेज मिलेगा या फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, क्लोज टेस्ट या फिर मतलब PQRS मिलेगा जहाँ पर आपको सेंटेंस इंप्रूव करना होगा, तो वहाँ पे आपका माइंड में ये जो अभी बार बार रिपीट होता है ये सब रिवीजन होते रहेगा। तो वहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, अच्छा इस वर्ड को इस वर्ड के साथ जोड़ा गया था, अच्छा इस रूल को ऐसे अप्लाई किया गया था जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो अच्छा वो वोकैब का वर्ड ऐसे आया था वहाँ पे उसका ऐसे यूज किया गया था। तो ये ना माइंड में बार बार जब रिपीट होते रहता है तो वो एकदम फिक्स हो जाता है, वो भूलता नहीं है, वहाँ भूल नहीं पाएंगे आप, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी बना पाएंगे। और चौथा जो सेक्शन है इसका वो है कि टेस्ट। देखिए डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए, इंग्लिश का जो स्कोर है आपके एग्जाम में वो काउंट किया जाएगा, वो आपके मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो इसका डेली सेक्शनल टेस्ट लगाइए इसमें, और देखिए कि कौन सा चैप्टर है ना जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर वोकैब के सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस वोकैब को ज़्यादा समय दे करके उसको अच्छे से इंप्रूव कीजिए। अगर ग्रामर के रूल में क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ग्रामर के रूल को मैक्सिमम टाइम रिपीट कीजिए, उसका रिविजन कीजिए। और उसको होता है कि कभी कभी कि रिवीजन कर लेते हैं और एप्लीकेशंस नहीं आते रहता है कि कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको बहुत कभी कभी क्या होगा कि आपको देखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको क्लियर होगा। उसका कोई उपाय नहीं है कि कैसे क्लियर होगा, कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा मेरा जो सही क्वेश्चन होता है वो, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो इसलिए डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और बाकी वोकैब के लिए वोकैब का टाइम निकालिए, और इसके बाद ग्रामर के रूल के लिए एक चैप्टर डेली पढ़िए, क्योंकि कम समय है, एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा इंग्लिश को दे रहे हैं और इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा। अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, और इंग्लिश और GK GS 2 ही ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपका मार्क्स को ऐड किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाएगा, तो इस दोनों सेक्शन पे आपको मैक्सिमम समय देना पड़ेगा। डेली 5 से 6 घंटा 7 घंटा तक दीजिए, ठीक है। जितना में आप संतुष्ट हो सकते हैं उतना दीजिए, और तभी जा करके आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटजी इंग्लिश का। कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।